नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में वक्त कम नहीं होता, बल्कि हम उसे बर्बाद करने की आदत डाल लेते हैं। हम सोचते हैं थोड़ा बाद में कर लेंगे, अभी तो टाइम है। लेकिन यही थोड़ा थोड़ा समय हमारी सबसे बड़ी चोरी बन जाता है। वक्त चुपचाप निकल जाता है, ना आवाज करता है, ना वापस आता है। सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना समय है, सवाल ये है कि आप उसका क्या कर रहे हैं। और यही वीडियो आपको वो 10 आदतें बताएगा जो आपकी लाइफ की दिशा पलट देंगी। 10 ऐसी पावरफुल हैबिट्स जो आपको सिखाएंगी कैसे टाइम वेस्ट करना बंद करें और अपनी प्रोडक्टिविटी को 10x तक बढ़ाएं। क्योंकि दोस्तों, सफल लोग दिन को कंट्रोल करते हैं और बाकी लोग दिन को उन्हें कंट्रोल करने देते हैं। तो अगर आप वाकई अपना वक्त, ध्यान और जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनट पूरे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपका टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम, 10 हैबिट्स फॉर 10x ग्रोथ का ये जबरदस्त सफर। कहते हैं जिस इंसान को सुबह पता नहीं होता कि उसे कहां पहुंचना है, वो पूरा दिन किसी और के सपनों के लिए भागता रहता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन खत्म हो जाता है लेकिन असली काम अधूरा रह जाता है? हम सुबह उठते हैं, मोबाइल देखते हैं, कुछ स्क्रॉल करते हैं, फिर दिमाग दौड़ पड़ता है। कभी ऑफिस की मीटिंग, कभी दोस्तों के मैसेज, कभी सोशल मीडिया की हलचल। और शाम को जब खुद से सवाल करते हैं आज मैंने क्या हासिल किया, तो जवाब आता है ज्यादा कुछ नहीं। यही है समय बर्बाद करने का सबसे खतरनाक रूप, अनजाने में। और इस चक्र को तोड़ने की शुरुआत होती है एक स्पष्ट उद्देश्य और अनुशासित दिनचर्या से। 1, दिन की शुरुआत स्पष्ट उद्देश्य से करें। कल्पना कीजिए कि आपके पास हर सुबह 24 घंटे की सोने की थैली है। हर घंटे का सिक्का या तो आप निवेश कर सकते हैं अपने भविष्य में, या फिर खर्च कर सकते हैं बेवजह दूसरों की दिशा में। अधिकतर लोग इन सिक्कों को बिना सोचे खर्च कर देते हैं। वो सुबह उठते हैं पर उनके पास कोई स्पष्ट प्लान नहीं होता, कोई प्राथमिकता नहीं, कोई दिशा नहीं। अब सोचिए, अगर एक तीरंदाज बिना निशाने के तीर चलाए तो वो हर बार निशाने से चूकेगा ही। दिन की शुरुआत बिना योजना के करना उसी तीरंदाज की तरह है जो अपनी ही ताकत को व्यर्थ कर रहा है। आपको बस एक काम करना है, हर सुबह उठकर 15 मिनट अपने दिन की दिशा तय करें। एक नोटबुक या जर्नल लें और 3 बातें लिखें। आज मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण 3 काम कौन से हैं? अगर मैं सिर्फ एक काम पूरा कर लूं तो मुझे सबसे ज्यादा गर्व किस पर होगा? आज मुझे किस चीज से बचना है ताकि मैं ध्यान केंद्रित रख सकूं? यह 3 सवाल आपके दिन की जीपीएस हैं। जैसे ही आप इनका जवाब लिखते हैं, आपका दिमाग स्पष्ट हो जाता है। अब आप रिएक्ट नहीं करेंगे, आप एक्शन लेंगे। बिहेवियरल साइकोलॉजी के अनुसार जब हम किसी लक्ष्य को लिखते हैं तो हमारा दिमाग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिव करता है। यह सिस्टम एक फिल्टर की तरह काम करता है। वह सारी बेकार जानकारी को हटाकर सिर्फ उसी चीज पर ध्यान केंद्रित करता है जो हमारे लक्ष्य से जुड़ी होती है। इसलिए जो व्यक्ति हर सुबह अपने 3 लक्ष्य लिखता है, वो दिन भर उसी दिशा में काम करता है, चाहे उसे एहसास हो या ना हो। मान लीजिए आपने आज सुबह ये 3 लक्ष्य लिखे। ऑफिस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट पूरी करनी है, शाम तक जिम जाना है, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग को 1 घंटे से कम रखना है। अब जैसे ही दिन शुरू होता है, आपका दिमाग आपको हर बार याद दिलाता है, अरे स्क्रॉलिंग ज्यादा हो रही है, तुम्हारा तीसरा लक्ष्य यही था ना? या प्रोजेक्ट पूरा करना है, फोन बाद में देख लेंगे। आप खुद को नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। और यही सेल्फ मास्टरी है, आत्मानुशासन का पहला कदम। दुनिया के 90% सफल लोग, इलन मस्क, टिम कुक, रॉबिन शर्मा, हर सुबह का पहला घंटा अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करने में लगाते हैं। क्योंकि जब दिशा साफ होती है तो रास्ते खुद खुलते हैं। दिन की शुरुआत अगर अपने उद्देश्य से होती है तो दुनिया की कोई ताकत आपको बिखरा नहीं सकती। 2, समय को टुकड़ों में बांटना। अब बात करते हैं दूसरी शक्ति की, जो आपकी उत्पादकता को अगले स्तर पर ले जाएगी। अक्सर लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, पर सच्चाई यह है कि उनके पास समय तो होता है, बस वे उसे सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते।
एक रिसर्च कहती है कि हम अपने दिन का 40% हिस्सा माइंड वॉन्डरिंग में बिता देते हैं। यानी हमारा शरीर काम पर होता है पर दिमाग कहीं और, कभी पुरानी बातों में, कभी भविष्य की चिंता में, कभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में, तो कभी इंस्टाग्राम रील्स में। इस भटकाव को रोकने का एकमात्र तरीका है समय को हिस्सों में बांटना। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है आप अपने दिन को अलग अलग फोकस ब्लॉक्स में बांटें। हर ब्लॉक में सिर्फ एक ही काम करें और बाकी सब चीजों से पूरी तरह कट जाए। उदाहरण के लिए, समय काम सुबह 8 बजे से 9 गहरा काम, लेखन या प्रोजेक्ट, 9 से 10 छोटा ब्रेक, 10 से 11 तार मीटिंग्स या टीम कॉल, 12 से एक ईमेल संदेश जांचें, 1 से 2 लंच और आराम, 2 से 4। दूसरा काम ब्लॉक 4 से 5 सीखने या पढ़ने का समय, 5 के बाद व्यक्तिगत जीवन, परिवार, वर्कआउट। इस तरह जब दिन की रूपरेखा तैयार होती है तो आपका ध्यान क्या करना है में नहीं भटकता, आप बस करते जाते हैं। एकाग्रता बढ़ती है, एक समय पर एक काम, गहरा फोकस। निर्णय थकान घटती है, बार बार अब क्या करूं सोचने की जरूरत नहीं। समय का स्पष्ट नियंत्रण, हर घंटे का उपयोग दिखने लगता है। अप्रत्याशित कार्यों से बचाव, क्योंकि हर काम का स्लॉट पहले से तय है। कल सुबह से पहले अपना टाइम ब्लॉक प्लान बनाइए। बस 3 चीजें तय करें, कब आप डीप वर्क करेंगे, कब आप ब्रेक लेंगे, कब आप दिन की समीक्षा करेंगे, और 1 दिन बाद फर्क महसूस करें। आप पाएंगे कि आपकी एनर्जी और एफिशिएंसी दोनों 2 गुना बढ़ गई है। हमारा दिमाग स्विचिंग कॉस्ट से बहुत प्रभावित होता है, यानी हर बार जब हम एक काम से दूसरे पर जाते हैं तो दिमाग को फिर से ध्यान केंद्रित करने में 20-25 मिनट लगते हैं। अगर आप बार बार फोन, चैट, मेल और काम के बीच स्विच करते हैं तो आपका असली काम आधा रह जाता है। टाइम ब्लॉकिंग इस स्विचिंग को खत्म कर देता है। एक समय, खंट एक काम, अंट एक दिशा। बिल गेट्स अपने दिन को माइक्रो टाइम ब्लॉक्स में बांटते हैं, यानी हर 5 मिनट का स्लॉट तय होता है। इलॉन मस्क भी कहते हैं, अगर आप अपने समय की गणना नहीं करते तो आप अपनी जिंदगी की गणना नहीं कर रहे। यानी जो व्यक्ति अपने समय का मालिक बनता है वो अपनी तकदीर का लेखक बन जाता है। गूगल कैलेंडर या नोशन पर टाइम ब्लॉक्स सेट करें। सबसे कठिन काम सुबह करें जब दिमाग ताजा हो। बीच बीच में छोटे ब्रेक रखें ताकि एनर्जी बनी रहे। ब्रेक में मोबाइल नहीं, थोड़ा टहलें या सांस लें। यह नियम साधारण लगते हैं पर लगातार अपनाने पर ये आपकी प्रोडक्टिव पावर को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। आदत 1, दिन की शुरुआत उद्देश्य से करें। सुबह के पहले 15 मिनट अपना दिन लिखें। 3 मुख्य लक्ष्य तय करें, अपने ध्यान को सही दिशा दें। आदत 2, समय को ब्लॉक्स में बांटें। दिन को फोकस ब्लॉक्स में विभाजित करें। एक समय पर एक ही काम करें। समय पर नियंत्रण, आज जीवन पर नियंत्रण। दोस्तों, याद रखिए, समय सबसे कीमती मुद्रा है। जो इसे समझ लेता है वही असली अमीर बनता है। हर सुबह अपने दिन को दिशा दें और हर घंटे को सार्थक बनाइए, क्योंकि जब आप अपने समय के मालिक बनते हैं तो सफलता खुद आपकी गुलाम बन जाती है। दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि आपका दिन बहुत व्यस्त गुजरता है पर फिर भी कुछ खास हासिल नहीं होता? सुबह उठते ही मोबाइल हाथ में आता है, फिर शुरू होता है नोटिफिकेशन का तूफान, रील्स, ईमेल, मैसेज, मीम्स और न जाने कितनी आवाजें। आप सोचते हैं कि बस 5 मिनट मोबाइल देख लेंगे, पर जब नजर घड़ी पर जाती है तो 1 घंटा बीत चुका होता है और आप थक चुके होते हैं बिना कोई काम पूरा किए। यह है आधुनिक युग की सबसे बड़ी बीमारी, डिजिटल अव्यवस्था। और इस अध्याय का मकसद है आपको इस शोर से आजाद करना और आपकी एकाग्रता को दोबारा जिंदा करना। 3, डिजिटल अव्यवस्था हटाई, ध्यान की रक्षा करें। आपका ध्यान ही आपकी जिंदगी है। जहां ध्यान जाएगा वहीं आपकी ऊर्जा और नतीजे जाएंगे। लेकिन आज के डिजिटल युग में हर ऐप, हर वेबसाइट, हर नोटिफिकेशन आपके ध्यान के लिए लड़ रही है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, इन सब का असली प्रोडक्ट आप नहीं खरीदते, आप ही प्रोडक्ट हैं। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां कंपनियां अरबों रुपए सिर्फ एक चीज पर खर्च करती हैं, आपका ध्यान। हर बार जब आपका फोन बजता है तो आपके दिमाग में डोपामीन नामक रासायनिक पदार्थ निकलता है। यह वही केमिकल है जो हमें संतोष या इनाम का एहसास देता है। यानी हर नोटिफिकेशन एक छोटा सा इनाम बन जाता है। धीरे धीरे हम इस इनाम के आदी हो जाते हैं।
हमारा ध्यान टूटता है और हम अपने असली लक्ष्यों से दूर होते जाते हैं। एक रिसर्च के अनुसार औसतन एक व्यक्ति दिन में 150 बार अपना मोबाइल अनलॉक करता है और सोशल मीडिया पर औसतन 2 घंटे 30 मिनट बिताता है। अगर आप यह समय जोड़ें तो साल के 28 पूरे दिन सिर्फ स्क्रॉलिंग में निकल जाते हैं, यानी एक पूरा महीना गायब। अब सोचिए, अगर वही समय आप नई स्किल सीखने, फिटनेस या किसी प्रोजेक्ट पर लगाएं तो आपकी जिंदगी 10 गुना बेहतर हो सकती है। डिजिटल अव्यवस्था हटाने के 5 कदम। 1 नोटिफिकेशन बंद करें, सिर्फ कॉल और जरूरी ऐप्स के अलर्ट रखें, बाकी सब म्यूट कर दें। 2 होम स्क्रीन साफ करें, जरूरी 4-5 ऐप्स ही रखें, बाकी सब हटा दें या ऐप लाइब्रेरी में भेज दें। 3 सोशल मीडिया टाइम सीमित करें, दिन में 2 बार तय समय पर ही देखें, जैसे दोपहर 1 बजे और रात 8 बजे। 4 फोन मुक्त घंटे तय करें, सुबह उठने के बाद 1 घंटा और सोने से पहले 1 घंटा बिना फोन के बिताएं। 5 डिजिटल सब बात अपनाएं, हफ्ते में 1 दिन जैसे रविवार पूरा दिन बिना सोशल मीडिया या स्क्रीन के रहें। अगर आप अपने मन को शांत नहीं कर सकते तो अपने परिवेश को शांत कीजिए। कमरे में काम करते वक्त सिर्फ वही चीज रखें जो जरूरी हो। टेबल पर मोबाइल उल्टा रखें या दूसरे कमरे में छोड़ें। बैकग्राउंड में हल्का इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चलाएं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका दिमाग स्थिर हो रहा है और आपकी सोच की गहराई बढ़ रही है। शांत दिमाग में विचारों की गुणवत्ता बढ़ती है। जब आप डिजिटल शोर से दूर रहते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग 3 गुना तक बेहतर हो जाती है। साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। 4 2 मिनट का नियम अपनाएं, छोटे कदम बड़े परिणाम। अब बात करते हैं दूसरी आदत की, जो आपके काम टालने की आदत को हमेशा के लिए मिटा सकती है। इसे कहते हैं 2 मिनट नियम और इसे लोकप्रिय बनाया डेविड एलन ने अपनी किताब गेटिंग थिंग्स डन में। बहुत सरल है, अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो उसे तुरंत कर दो। मतलब, अगर कोई काम छोटा है, जैसे किसी मेल का जवाब देना, मेज साफ करना, किसी को कॉल करना, दस्तावेज फाइल में रखना, तो उसे बाद में मत डालिए, क्योंकि बाद में कभी आता ही नहीं। हर अधूरा काम आपके दिमाग में ओपन लूप बन जाता है, यानी वह आपके सबकॉन्शियस में जगह लेता है। और जब ऐसे छोटे छोटे 20-30 काम दिमाग में घूमते रहते हैं तो मानसिक थकान बढ़ जाती है। 2 मिनट नियम इन सारे ओपन लूप्स को तुरंत बंद कर देता है। परिणाम: दिमाग हल्का, ध्यान मजबूत और समय का बेहतर उपयोग। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, आपके पास करने को बहुत सारे काम हैं और तभी एक छोटा काम आता है, जैसे किसी फाइल को स्कैन कर भेजना। आप सोचते हैं, अभी नहीं, बाद में कर लूंगा, पर वही काम दिन भर आपके दिमाग में बना रहता है। वो छोटा सा पेंडिंग टैग आपकी ऊर्जा खा जाता है। अगर आप उसी वक्त 2 मिनट लेकर वह काम कर देते तो वह मानसिक बोझ कभी बनता ही नहीं। 2 मिनट नियम का दूसरा रूप और भी दिलचस्प है। किसी भी बड़े काम की शुरुआत सिर्फ 2 मिनट के लिए करो। उदाहरण के लिए, अगर आपको जिम जाना है लेकिन मन नहीं कर रहा तो खुद से कहो, बस 2 मिनट के लिए वर्कआउट शुरू करता हूं। किताब पढ़नी है तो सोचो, बस 2 पेज पढ़ता हूं। आप पाएंगे कि जैसे ही शुरुआत होती है, दिमाग रेजिस्टेंस छोड़ देता है और आप काम में बहने लगते हैं। यानी शुरुआत करना ही आधी जीत है। टाल मटोल घटती है, दिमाग हल्का महसूस करता है, मोमेंटम बनता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। हर बार जब आप 2 मिनट में कोई काम पूरा करते हैं, आपका दिमाग विन का एहसास करता है। यह छोटी जीतें धीरे धीरे बड़ी आदतें बन जाती हैं। एक 2 मिनट टू डू लिस्ट बनाइए, उसमें लिखिए वे सारे छोटे काम जो रोज के झंझट बन जाते हैं, जैसे कपड़े तह करना, मेज साफ करना, फोन का जवाब देना, एक कॉल या ईमेल करना, और तय कीजिए कि इन्हें आप तुरंत करेंगे, कभी नहीं टालेंगे। 10 दिन में आपको फर्क दिखने लगेगा। आपका मन हल्का, समय नियंत्रण में और जीवन ज्यादा व्यवस्थित लगेगा। दोस्तों, आज की दुनिया में जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज है एकाग्रता और गति। डिजिटल अव्यवस्था आपका ध्यान चुरा लेती है और टालमटोल आपकी गति रोक देती है। अगर आप इन दोनों पर जीत पा लेते हैं तो समझिए आपने अपनी आधी जिंदगी जीत ली। जो अपने ध्यान की रक्षा कर सकता है वही अपने सपनों की रक्षा कर सकता है। कहते हैं
अगर आप वही करते रहेंगे जो हमेशा करते आए हैं, तो पाएंगे वही जो हमेशा पाते रहे हैं। जिंदगी बदलती है तब जब सोच बदलती है, और सोच बदलती है तब जब हम सीखना, समझना और सही लोगों के साथ रहना शुरू करते हैं। 5. सीखने को मनोरंजन से ऊपर रखें। फीड योर माइंड, डोंट नंब इट। आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग इंफॉर्मेशन के नशे में जी रहे हैं। हर समय कुछ न कुछ देखना, सुनना, स्क्रॉल करना। ऐसा लगता है जैसे हम सीख रहे हैं, लेकिन असल में हम बस मनोरंजन कर रहे हैं। जब हम रील्स, शॉर्ट्स या ट्रेंड्स देखते हैं तो हमें लगता है कि हम कुछ नया जान रहे हैं, लेकिन असल में हमारा दिमाग सिर्फ डोपामीन के झटके खा रहा होता है। वो शॉर्ट टर्म खुशी देता है, पर कोई गहराई नहीं। सीखना और मनोरंजन में फर्क है। मनोरंजन पल भर का आनंद देता है, सीखना पूरी जिंदगी का आत्मविश्वास देता है। एक साधारण व्यक्ति और असाधारण व्यक्ति में फर्क सिर्फ यही है, पहला दिन भर व्यस्त रहता है, दूसरा दिन भर सीखता रहता है। लर्निंग इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप खुद का सम्मान करते हैं तो अपने दिमाग को रोज कुछ बेहतर दें। हर दिन सिर्फ 30 मिनट निकालिए और उस समय को अपने दिमाग के विकास के लिए समर्पित करें। कोई किताब पढ़ें, कोई पॉडकास्ट सुनें, कोई स्किल बिल्डिंग वीडियो देखें, कोई कोर्स या ऑनलाइन लेक्चर लें। 30 मिनट बहुत छोटा समय लगता है, लेकिन अगर आप साल भर ऐसा करें तो आप 180 घंटे यानी लगभग 7.5 पूरे दिन सीखने में लगा देंगे, और यह 7 दिन आपकी दिशा बदल देंगे। अपने पेशे या व्यवसाय से जुड़ी नई बातें, कम्युनिकेशन, राइटिंग, लीडरशिप जैसी सॉफ्ट स्किल्स, हेल्थ, फाइनेंस या साइकोलॉजी पर किताबें, किसी भी विषय पर जो आपकी सोच को गहराई दे। नॉलेज नहीं, सही नॉलेज फर्क लाती है। स्क्रॉलिंग की जगह सुनना सीखिए, देखने की जगह सोचने की आदत डालिए, क्योंकि मनोरंजन आपको आराम देता है पर सीखना आपको शक्ति देता है। 6. हर हफ्ते अपना समय ट्रैक करें। मेजर बिफोर यू इम्प्रूव। एक बार सोचिए, आपको अगर वजन घटाना है तो सबसे पहले क्या करते हैं? वजन मापते हैं। अगर पैसे बचाने हैं तो क्या करते हैं? खर्च लिखते हैं। तो फिर जब आपको समय बचाना है तो क्यों नहीं आप समय मापते हैं? हम सभी सोचते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं, पर सच ये है कि हम व्यस्त नहीं, बिखरे हुए हैं। हम सोचते हैं कि दिन छोटे हैं, पर असल में हम उन्हें खो रहे हैं उन कामों में जिनका कोई मूल्य नहीं। समय ट्रैकिंग हमें यह सच दिखाती है, हम वास्तव में अपना समय कहाँ खर्च कर रहे हैं। एक साधारण डायरी या ऐप लें, जैसे टॉगल, क्लॉकिफाई या बस नोट्स ऐप। हर 2-3 घंटे में लिखें आप क्या कर रहे थे, जैसे काम, सोशल मीडिया, मीटिंग, परिवार के साथ समय आदि। सप्ताह के अंत में समीक्षा करें, कौन से कामों ने आपको आगे बढ़ाया, कहां समय बर्बाद हुआ, क्या चीजें आप हटा सकते हैं। अगले हफ्ते का सुधार तय करें। पहली बार जब आप अपना टाइम लॉग देखेंगे तो शायद आपको झटका लगेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि दिन का बड़ा हिस्सा छोटी छोटी बेकार गतिविधियों में जा रहा है। लेकिन यही तो शुरुआत है। जैसे जैसे आप जागरूक होते जाएंगे, आप हर घंटे का मूल्य समझने लगेंगे। साइकोलॉजी बताती है कि जो चीज मापी जाती है वही सुधरती है। जब आप अपना समय ट्रैक करते हैं तो आपका दिमाग अकाउंटेबल मोड में चला जाता है। अब आप खुद से सवाल करते हैं, क्या यह समय वाकई इस काम के लायक है? यह आत्म जागरूकता आपकी उत्पादकता को कई गुना बढ़ा देती है। अगले 7 दिन हर 2 घंटे में बस एक लाइन लिखें कि आपने क्या किया। 7वें दिन इसे पढ़ें। आप खुद समझ जाएंगे कि आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है। समय का हिसाब ही असली आत्म जागरूकता की शुरुआत है। 7. सही लोगों के साथ समय बिताए। योर सर्कल शेप्स योर सीलिंग। अब आती है वो आदत जो आपकी गति और दिशा दोनों तय करती है, आपका संग। आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके आसपास के लोग नकारात्मक, आलसी या शिकायत करने वाले हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। अगर आपके आसपास के लोग उत्साही, मेहनती और लक्ष्य सचेत हैं, तो आपकी सोच, आत्मविश्वास और परिणाम तीनों ऊंचे उठेंगे। संगति संक्रामक होती है। जिससे आप बात करते हैं वो आपकी ऊर्जा को या तो बढ़ाता है या घटाता है। सही लोग वे हैं जो आपकी प्रगति से खुश होते हैं, आपकी कमजोरियों पर ईमानदारी से राय देते हैं
खुद भी सीख रहे होते हैं, शिकायत नहीं, समाधान पर ध्यान देते हैं। ऐसे लोग आपके ग्रोथ कैटलिस्ट्स हैं। उनके साथ रहना आपके लिए रोज एक नया मानसिक व्यायाम बन जाता है। ऑनलाइन कम्युनिटीज से जुड़ें, जैसे लिंक्डइन, टेलीग्राम या ग्रोथ ग्रुप्स, जहां लोग किताबें, विचार और अनुभव साझा करते हैं। मेंटोर या अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं, जो आपकी प्रगति पर नजर रखे और प्रेरित करे। टॉक्सिक लोगों से दूरी रखें, जो सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं या दूसरों को नीचे गिराते हैं। नेटवर्किंग को आदत बनाएं। हर हफ्ते एक नया व्यक्ति से मिलिए या बात कीजिए जो आपके क्षेत्र में प्रेरणा देता हो। एक रिसर्च के अनुसार, अगर आपका सबसे करीबी दोस्त फिट है, तो आपके फिट रहने की संभावना 40% बढ़ जाती है। अगर वह मोटा है, तो आपकी मोटापे की संभावना भी 40% बढ़ जाती है। यानी आपकी सेहत, सोच और सफलता तीनों आपके सर्कल पर निर्भर करते हैं। अगर आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं, तो उस मंजिल के लोगों के साथ रहिए, क्योंकि ईगल्स डोंट फ्लाई विद पिजन्स। बाज कभी गौरैयों के साथ नहीं उड़ते। आपका वातावरण ही आपका भविष्य बनाता है। दोस्तों, सीखना आपको नई दिशा देता है, जागरूकता आपको सही रास्ता दिखाती है और संगति आपको वहां तक पहुंचाती है। तीनों मिलकर आपकी ग्रोथ इंजन बनाते हैं। अगर आप तेज जाना चाहते हैं, अकेले जाइए, लेकिन अगर दूर तक जाना चाहते हैं, सही लोगों के साथ जाइए। सीखते रहिए, जुड़े रहिए और अपने समय का सच्चा मालिक बनिए। कभी आपने महसूस किया है कि हमारा दिन बहुत तेजी से बीतता है, पर भीतर एक थकान रह जाती है, मानो हम हर दिशा में दौड़ रहे हैं पर मंजिल कहीं दिखती नहीं। यह इसलिए होता है क्योंकि हम हर चीज करने की कोशिश में अपना ध्यान, ऊर्जा और मन तीनों बिखेर देते हैं। लेकिन सफलता का असली रहस्य यह नहीं कि आप ज्यादा करें, बल्कि यह कि आप कम करें लेकिन सही करें। और इस अध्याय में हम सीखेंगे वही कला, कैसे कम काम करके भी 10 गुना बेहतर परिणाम पाए जा सकते हैं। 8. एक जैसे कामों को एक साथ करें। बैचिंग का जादू। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी काम में गहराई से जुट जाते हैं, तो अचानक दिमाग बहुत तेज और स्पष्ट काम करने लगता है, लेकिन जैसे ही बीच में फोन, ईमेल या कोई और काम आ जाता है, वो ध्यान पूरी तरह टूट जाता है। यही ध्यान टूटना हमारी सबसे बड़ी समय की चोरी है। बैचिंग का मतलब है समान प्रकार के कामों को एक साथ करना। मतलब, अगर आपको 10 ईमेल भेजने हैं, तो उन्हें दिन भर अलग अलग समय पर न भेजें, बल्कि एक बार में 30 मिनट निकालकर सब एक साथ भेज दें। या अगर आपको कंटेंट रिकॉर्ड करना है, तो रोज थोड़ा थोड़ा करने की बजाय एक दिन पूरा रिकॉर्डिंग का सेशन रखिए। इससे आपका दिमाग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से बचता है, यानी बार बार अलग अलग कामों के बीच कूदने से जो थकान होती है, वह खत्म हो जाती है। ईमेल और संदेश दिन में सिर्फ 2 बार, जैसे 11 बजे और शाम 5 बजे चेक करें। मीटिंग्स एक ही दिन, जैसे मंगलवार या शुक्रवार में रखिए, ताकि बाकी दिन डीप वर्क के लिए खाली रहें। कंटेंट क्रिएशन यूट्यूब या सोशल मीडिया के लिए हफ्ते में एक दिन पूरा रिकॉर्डिंग या स्क्रिप्टिंग को समर्पित करें। घरेलू काम जैसे कपड़े धोना, सफाई या किराना, इन्हें सप्ताह के तय समय पर एक साथ करें। हर बार जब हम काम बदलते हैं, तो दिमाग को नए काम में सेट होने में लगभग 20 मिनट लगते हैं। अगर आप दिन में 10 बार काम बदलते हैं, तो लगभग 200 मिनट यानी 3 घंटे से ज्यादा समय सिर्फ रीसेट में चला जाता है। बैचिंग उस ऊर्जा को बचाता है, और यही ऊर्जा आपको गहरे, रचनात्मक और तेज सोचने की ताकत देती है। जब आप एक ही तरह के कामों को एक साथ करते हैं, तो न सिर्फ आप तेजी से काम करते हैं, बल्कि दिमाग भी शांत रहता है। डिसिप्लिन क्रिएट्स फ्रीडम। अनुशासन ही असली आजादी देता है। बैचिंग यही अनुशासन सिखाता है। कम अव्यवस्था, ज्यादा एकाग्रता और स्थायी शांति। 9. ना कहना सीखें। सीमाओं की शक्ति। अब बात करते हैं उस आदत की जो आपकी मानसिक शांति, समय और आत्मसम्मान तीनों की रक्षा करती है। यह आदत है ना कहना। हम में से ज्यादातर लोग दूसरों को खुश करने के लिए हर चीज पर हाँ बोल देते हैं। हाँ, मैं ये कर दूंगा। हाँ, मैं आ जाऊंगा। हाँ, मैं संभाल लूंगा। लेकिन हर हाँ जो आप दूसरों के लिए बोलते हैं, वो किसी न किसी ना के बराबर होती है।
जो आपने खुद के सपनों को दी है। When you say yes to others, make sure you're not saying no to yourself. हर व्यक्ति को अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए कि वो किस चीज के लिए हाँ कहेगा और किस चीज के लिए ना। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है, क्योंकि जो व्यक्ति हर चीज के लिए उपलब्ध रहता है वो कभी अपने लिए उपलब्ध नहीं रह पाता। आपको सीधे कठोर तरीके से मना नहीं करना होता। आप ना को शालीनता और सम्मान के साथ भी कह सकते हैं। इस समय मैं कुछ अहम प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे रहा हूं। शायद इस बार मैं शामिल नहीं हो पाऊंगा, लेकिन अगली बार जरूर। मुझे इस पर सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। इस तरह आप सम्मान बनाए रखते हुए सीमाएं तय कर सकते हैं। हर बार जब आप किसी अप्रासंगिक चीज को मना करते हैं तो आप अपनी जिंदगी में एक जगह खाली करते हैं जहां आपका असली सपना सांस ले सकता है। क्लैरिटी इज पावर। एवरी नो क्रिएट्स स्पेस फॉर अ बेटर यस। 10. दिन का अंत चिंतन से करें। रिफ्लेक्ट, डोंट जस्ट रिएक्ट। और अब आती है वो आदत जो आपकी आत्मा को शांति, दिमाग को दिशा और अगले दिन को उद्देश्य देती है। रोजाना आत्मचिंतन। हम रोज सैकड़ों काम करते हैं, लेकिन शायद ही कभी रुककर सोचते हैं, आज मैंने क्या सीखा, कहां गलती हुई, किस बात पर गर्व महसूस हुआ। यही चिंतन आपकी दिनचर्या को साधारण से असाधारण बना देता है। रिफ्लेक्शन आपको यह समझने में मदद करता है कि आपके कर्म आपकी दिशा के साथ मेल खाते हैं या नहीं। हर रात सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट अपने साथ बिताइए। एक नोटबुक लें और 3 बातें लिखें। आज की 3 जीतें, चाहे छोटी हों लेकिन लिखें। मैंने आज क्या अच्छा किया, आज की एक गलती या सीख, किस बात पर सुधार की जरूरत है। कल का एक लक्ष्य, कल मुझे सबसे पहले किस पर काम करना है। यह साधारण सी प्रक्रिया आपकी आत्म जागरूकता को हर दिन थोड़ा और तेज बनाती है। साइकोलॉजी के अनुसार जब हम दिन का पुनरावलोकन करते हैं तो दिमाग दिन भर की घटनाओं को सीख में बदल देता है, यानी आपका अनुभव आपकी बुद्धि बन जाता है। यह ग्रोथ माइंडसेट का मूल है। गलती को डर की जगह सीख का अवसर मानना। दिन का चिंतन सिर्फ अतीत देखने का तरीका नहीं है, यह अगले दिन के लिए मानसिक सफाई, मेंटल रीसेट है। जब आप रात को लिखते हैं तो आपके विचार साफ होते हैं, तनाव कम होता है और नींद गहरी आती है। अगली सुबह आप एक ताजा इंसान की तरह उठते हैं, साफ सोच, नई दिशा और मजबूत आत्मबल के साथ। कल्पना कीजिए, हर दिन आप सिर्फ 10 मिनट चिंतन करते हैं। 1 साल में यह कुल 60 घंटे होते हैं, यानी पूरे 2.5 दिन आप अपने मन की सफाई में लगाते हैं। और यही 2.5 दिन आपको बाकी 362 दिनों में शांत, स्पष्ट और फोकस्ड बनाते हैं। बिजी लोग काम करते हैं, पर बुद्धिमान लोग अपने काम से सीखते हैं। दोस्तों, हमने इस यात्रा में 10 आदतें सीखी हैं जो आपको समय का गुलाम नहीं बल्कि समय का मालिक बना देंगी। अब यह सिर्फ ज्ञान नहीं रहा, यह एक जीवन शैली है। ग्रोथ कोई तेज दौड़ नहीं है, यह रोज एक कदम आगे बढ़ने की आदत है। हर दिन थोड़ा बेहतर सोचिए, थोड़ा साफ जिए और थोड़ा शांत रहिए। यही छोटे कदम मिलकर आपको 10x ग्रोथ की मंजिल तक ले जाएंगे। अगर आपको ये बातें दिल को छू गईं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कौन सी आदत आप आज से शुरू करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई दिशा के साथ। तब तक याद रखिए, टाइम मत बर्बाद करो, उसे मास्टर करो।